नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक शुरू हो गई है और कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन नाम से आयोजित इस बैठक में विपक्षी दल आगामी राजनीतिक रणनीति, संसद के मुद्दों और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक को विपक्षी एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे एक अलग नाम भी इस बार दिया गया है। इस बार महागठबंधन की इस बैठक को इंडिया जनबंधन नाम से आयोजित किया गया है। तो बैठक को विपक्षी एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद गठबंधन के सभी सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति और बेहतर तालमेल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। नेताओं के पहुंचने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और बैठक के एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई है। हालांकि बैठक से पहले गठबंधन में मतभेदों और कुछ सहयोगी दलों की नाराजगी को लेकर चर्चाएं भी सामने आई थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सभी दल एकजुट हैं और विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, संघीय ढांचे, चुनावी रणनीति और विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर भी है कि गठबंधन 2029 के चुनावों को लेकर क्या साझा रोड मैप पेश करता है। वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी दलों ने कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शामिल 23 दलों के नेताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, चुनावी पारदर्शिता और आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई गई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों का फायदा कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों को मिल रहा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। बैठक में चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चाएं हुई। मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों, बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया और ईवीएम से जुड़े सवालों पर विपक्षी दलों ने पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से जनता के बीच जाने का फैसला किया। हालांकि गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के साथ हालिया राजनीतिक मतभेदों की चर्चाएं भी बैठक के दौरान बनी रही। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक से पहले क्लब के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए गए। इन पोस्टरों में कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए सहयोगी दलों के नेताओं के पुराने बयानों को प्रमुखता से दिखाया गया है। पोस्टरों में शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बयान शामिल किए गए हैं। एक पोस्टर में ममता बनर्जी का कथित बयान दिखाया गया है कि अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं, जबकि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर में राहुल गांधी पर कटाक्ष किया गया है। वहीं भगवंत मान के पोस्टर में कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा गया है, दिल्ली और पंजाब में माएँ अपने बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस। पोस्टरों के नीचे यह भी लिखा गया है कि जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन बैठक से ठीक पहले सामने आए इन पोस्टरों ने विपक्षी खेमे में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे समेत 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना जो जताई जा रही थी, उसके बाद अब बैठक शुरू हो गई है और आगामी राजनीतिक रणनीति और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले विपक्षी खेमे में कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लेंगे। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी इंडिया गठबंधन की मजबूत सहयोगी है और गठबंधन को एकजुट व मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश के सामने मौजूद चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे और 2029 तक राजनीतिक बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे। वहीं बैठक से पहले विपक्षी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहले ही सार्वजनिक रूप से इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है। दूसरी ओर उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं विपक्षी दल सार्वजनिक रूप से एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में राजनीतिक हितों और नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि बैठक से पहले एकता बनाम अंदरूनी कलह का नैरेटिव चर्चाओं में है। तो दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी,
इंडिया गठबंधन एक बार फिर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, लेकिन बैठक से पहले ही जिस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे, अंदरूनी कलह की बातें निकलकर सामने आई, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल जिसके संयोजक हैं, दूसरी तरफ डीएमके की बात करें, उदयनिधि स्टालिन ने भी इस पार्टी से दूरी बना ली है और एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन को बने हुए काफी समय हो गया है और ये कह सकते हैं कि मीटिंगें जो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, समय समय पे होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके कुछ रीजन है, क्योंकि टीएमसी हमेशा से राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं की मुखालफत करती आई है और उनको लगता था कि इंडिया गठबंधन में अगर आप नंबर के हिसाब से अगर आप चलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे राज्यसभा के, तो वो दूसरे नंबर की अपने आप को प्रचारित करते थे और हैसियत भी थी। अब उसके बाद में क्या, तीसरी जो पार्टी, सबसे बड़ी जो पार्टी है, मुझे लगता है आज की डेट में अगर भारत की अगर बात करो, वो अब समाजवादी पार्टी के पास आ जाती है। भाई 37 उनके सांसद हैं, राज्यसभा उनके पास अच्छे खासी संख्या है उनके पास। लेकिन बात फिर वही आ जाती थी कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन बनेगा। दूल्हा की जब तक बात आ जाती थी तो कहीं ना कहीं ये विरोध पैदा हो जाता था कि अगर राहुल गांधी अपने से आगे बढ़ते हैं तो उसमें स्वीकृति सबकी होनी चाहिए, उसमें टीएमसी भी शामिल हो, उसमें उद्धव ठाकरे भी हो। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, जो अब जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में टीएमसी क्यों नहीं है और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि टीएमसी बैकडोर से इस पूरे मीटिंग में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी का, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी। लेकिन बात सिर्फ आके रुक जाती है आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाह रही है। उसका मुख्य रीजन, जो अव्वल रीजन यही है, वो है पंजाब चुनाव। पंजाब का चुनाव अब 8 से 9 महीने बाद हो जाएगा। आप अगर सही से अगर एनालिसिस करो, पंजाब में विपक्ष कौन है? भाई विपक्ष तो सामने आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का इतना वजूद है नहीं। बिल्कुल। अब अगला चुनाव जो आने वाला चुनाव 2027 में है, तो 27 के चुनाव में क्या जो मुख्य विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी एक साथ में मिलकर थोड़ी लड़ेंगे। तो यही कारण है कि अब पंजाब के चुनाव में ये दोनों अलग अलग भी लड़ेंगे। और देख लेना मेरी बात, जब इस चुनाव संपन्न होगा पंजाब का, उसके बाद में आम आदमी पार्टी अपने से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी और फिर 2019 की जो लड़ाई है जो आम चुनाव, उसमें आके सब लोग एक ही मंच पे खड़े हो जाएंगे। बात सिर्फ यहीं पे आ जाती है कि पंजाब को लेके, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। वो चाह रही कि वहां पे हम लोग सेपरेट लड़े, बेशक उनके साथ में दूसरी कोई पार्टी आ जाए वो उनके साथ में लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का वो सहयोग नहीं लेना चाह रहे। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों में और उनमें एक राज्य कांग्रेस के पास आ गया है और तमिलनाडु में वो गठबंधन में आ गई है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस यहाँ पे ऊर्जावान है। नंबर के हिसाब से एक राज्य, 1.5 राज्य कह लो, तो उनके साथ में और बढ़ गया हुकूमत के तौर पे, और सांसद भी उनके बड़े, विधायक भी उनके ज्यादा बढ़ गए। तो जब अब राहुल गांधी को अगर कोई डिफीट करे कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का मेन हिस्सा ना रहे, उनको रिप्लेस करके टीएमसी से चाहे ममता बनर्जी आ जाए या फिर अखिलेश यादव आ जाए या कोई भी आ जाए, तो इस बात को लेके मुझे लग रहा कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार दूसरी पार्टियों को करना पड़ेगा और उनको ये मानना पड़ेगा कि भैया इंडिया गठबंधन की जो कमान 2029 के लिए रहेगी वो राहुल गांधी के ही पास में रहेगी, उनके ही अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें अगर शर्तों को अगर आम आदमी पार्टी मानती है तो उनका स्वागत, वरना तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी जो दल जुड़े हुए हैं वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि भैया अगर आम आदमी पार्टी कुछ कहती है या टीएमसी कुछ कहती है तो उनकी बातों को मान लिया जाए। जी तो रमेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो तब से लेकर अब तक काफ़ी जो राजनीतिक समीकरण है वो भी बदलते हुए नजर आए हैं। उसके बाद अगर हम इस पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो पिछली बार तो इस पूरे गठबंधन ने मुंह की खाई है
ऐसा प्रतीत होता था। अब इस बार फिर से एकजुट होने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 23 विपक्षी दल ऐसे हैं जो आज इस गठबंधन की जो ये बैठक हो रही है, जो महाबैठक हो रही है, इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आगे के चुनावों में अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों के चुनाव की बात आती है, जब विधानसभा चुनाव की बात आती है, तो ये सभी जो दल हैं, जो तमाम घटक दल हैं, वो अलग अलग होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कैसे ये महागठबंधन बनेगा, कैसे ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ काम कर पाएगा और क्या कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि अंदरूनी कलह को लेकर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी। उन तमाम चीजों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए, मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन को इस बात को और इस सच्चाई को स्वीकार कर देना चाहिए, जिस राज्य में जिस पार्टी की संगठन मजबूत है, जनाधार अच्छा है और पार्टी सरकार में आने के लिए उसकी संभावना ज्यादा है, तो ऐसे में कोई दल ये नहीं चाहेगा कि ऐसे मरे हुए दल के साथ में वो सहयोग करे जिसका कोई जनाधार नहीं है और जिसको साथ में लाने के लिए कोई फायदा ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी यही समझ रही है कि अगला चुनाव जब पंजाब में विधानसभा का होगा, उसमें कांग्रेस का साथ लेके उनको फायदा क्या है, नुकसान ही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है, जहां तक इंडिया गठबंधन की आपने कहा 23 दल इस समय शामिल है, बिल्कुल 23 दल इसमें शामिल हो रहे हैं। 2-3 दल ऐसे हैं जिनके ऊपर संयम इस समय बना हुआ है। डीएमके हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई और टीएमसी के मुझे लगता है कि सांसद उनके पहुंच रहे हैं और आ रहे हैं इस गठबंधन में, वो मीटिंग जो इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसमें एक पहलू और आता है सामने निकल के, ये गठबंधन अगर मजबूती से साथ आते हैं सारे लोग और आगे चुनाव लड़ते हैं, इससे नुकसान किसको होता है, भयभीत कौन होता है? देखो, भयभीत जहां पे भी लगता है वो भारतीय जनता पार्टी होती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि साउथ का किला जिस तरीके से उन्होंने भेजने की कोशिश करी, नहीं भेज पाए, और साउथ के सारी पार्टियां अगर कांग्रेस के साथ में या कांग्रेस के गठबंधन में आ जाती हैं तो अगला चुनाव इनके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। और वही बात पंजाब में आ जाती है। पंजाब बॉर्डर राज्य है, सरकार हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चाहती है कि जिस तरीके से आसाम उनके पास है बॉर्डर राज्य और पश्चिम बंगाल उनके साथ में पास में आ गया है, और यही चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में पंजाब भी उनके साथ में आ जाए। लेकिन ऐसी मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको बहुत आसानी से पंजाब के अंदर इंटर करने देगी। अब यहाँ समझना होगा, मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ चीजें को माननी पड़ेगी कि अगर इंडिया गठबंधन में 23, 24, 25 अगर दल सामने आ रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं। मजबूरियां तो सबको सामने को दिखती हैं कि भैया अगर एक नहीं होंगे तो मोदी या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना जीतना इतना पॉसिबल है नहीं। उनके पास संगठन मजबूत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, और उनके पास जादूगर जिसको कहते हैं उस टाइप के उनके पास नेता है। एक दर चुनाव दर चुनाव वो जीतते जा रहे हैं। 20-22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में उनकी सरकारें हैं, तो तंत्र बहुत मजबूत है उनके पास। उनसे लड़ने के लिए लगता है कि भैया सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। अगर सिंगल हैंडली अगर कोई पार्टी अगर चुनाव में लड़ने जाती है तो वो जीत नहीं पाएगी। और ये बात मुझे लगता है 5 विधानसभा चुनाव के बाद में जो छोटे छोटे दल जो इंडिया गठबंधन से इस समय अलग हो रहे हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे कि भैया अकेले कुछ नहीं होगा। पता चला सपोज दैट अगर पंजाब में भी हाल आम आदमी का पार्टी का टीएमसी की तरह होता है तो इनके साथ में क्या होगा? अब टीएमसी ने तो कभी नहीं सोचा था कि इस बार का चुनाव वो हार जाएंगे। एंड तक उनको ये पता था कि चुनाव में वो कमबैक करेंगे, फिर दोबारा से उनकी सरकार बनेगी। लेकिन किस बुरी तरीके से टीएमसी वहां से हारती है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना कब्जा कर लेती है। अगर खुदा न खास्ता यही अगर पंजाब में हो जाता है तो इस समय जो आंखें तिरेर रहे हैं कौन सी एक ही पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, उसके बाद में क्या होगा? फिर यही होगा कि अपने से खुद आप ऑफर करोगे कि हम लोगों को इंडिया गठबंधन में शामिल करो, कम से कम हमारा जो वजूद है वो तो कम से कम बचा रहे। जी बिल्कुल रमेश जी, अब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन आगे किस तरीके से अपनी रणनीति पर काम करता है, जो भी विपक्षी दल इसमें शामिल हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ होता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन की बैठक से पहले
साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की जो बातें हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं और जो विपक्षी दलों ने इस गठबंधन की बैठक से दूरी बनाई है उसको लेकर भी लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर बड़ी असंतुष्टि की चर्चाओं ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के साथ होने वाली बैठक के अलावा वो पार्टी की संगठनात्मक स्थिति और सांसदों के बीच बढ़ रही नाराजगी पर भी मंथन कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में पार्टी के अंदर असंतोष के संकेत लगातार सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायी दल पर पकड़ कमजोर पड़ने की चर्चाओं के बीच अब संसदीय दल भी संभावित टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी के साथ राज्यसभा सांसद दोला सेन और वरिष्ठ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके थे। इसके संकेत मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के साथ साथ पार्टी नेतृत्व आंतरिक हालातों पर भी करीबी नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस बैठक के दौरान अगर टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें और तेज होती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे समय में जब विपक्षी भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, टीएमसी के अंदरूनी हालात बैठक का एक अहम राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।